राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे पिछली वीडियो में हम 2.5 से गुना करने की सरल विधि सीखे थे बिना लिखे पढ़े। कॉपी कलम पर लिखकर गुना भाग करने की क्रिया को लिख के पढ़ पढ़ के करना कहते हैं। मन में कर लेना, मस्तिष्क में कैलकुलेशन, जोड़ घटाव इत्यादि कर लेना, गणित कर लेना। गणित तो होगा, बिना गणित के नहीं होगा, लेकिन वो मस्तिष्क में ही हो जाएगा। घंटा मिनट को घटी पल बनाने के लिए 2.5 से गुना करना था, और ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके बहुत ही आसान विधि से। इस विधि में यदि आप महारत हासिल कर लेते हैं, पारंगत हो जाते हैं, तो आप कंप्यूटर से भी तेज गणित कर लेंगे, 2.5 गुना कर लेंगे। उसी तरह से घटी पल को घंटा मिनट में बदलने की विधि भी आज जानेंगे। इसका मतलब है 2.5 से भाग देना। बहुत आसान विधि है, ये भी बहुत ही आसान विधि है, और कॉपी कलम लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इस विधि को सीख लेंगे तो तुरंत ही कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, चर्चा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिकतम मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। ये ज्ञान उनके पास भी पहुँचे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये गणित की जो विधि है, पहले हमने कहीं से सुना नहीं है, किसी ने हमको बताया नहीं है, और ना ही कहीं पर हमने देखा है कि ये विधि है। इसका नाम दैगंबरी ढैया गणित रखेंगे। इस विधि का नाम, कल की जो विधि थी 2.5 से गुना करना, और आज की जो विधि है 2.5 से भाग देना। समय 2 अंकों में होता है, चाहे 60 घटी पल का हो अथवा घंटा मिनट का हो। इसको समय के लिए 2.5 से गुना करना और 2.5 से भाग देना, ये दोनों विधि जो है, जो पिछली वीडियो में बताए थे और आज इस वीडियो में भाग देना बताएंगे। पिछली वीडियो में गुना करना बताए थे। इसका नाम रखेंगे दैगंबरी ढैया विधि। दिगंबर मेरा नाम है, दैगंबरी ढैया विधि। आइए समझते हैं। सबसे पहले 100 को लेते हैं। 100 का 10% आसानी से निकाल सकते हैं। 100 का 10% 10। इसका आधा भी कर सकते हैं आसानी से। 100 का आधा 50। आधा करके उसमें 10% घटा दीजिए, 2.5 से भाग लग जाएगा किसी भी अंक को। 100 का कर लेते हैं। 100 में 2.5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 40 होगा। 40 40 80, और 40 का आधा 20, 100। अब 100 में भाग देना है। 40 को गुना करेंगे 2.5 से तो 100 होगा। 40 40 80, 40 और 20, 80 20 100। इसमें भाग देंगे 2.5 से, तो इसका 100 का आधा 50 और 100 का 10% 10। 50 में 10 घटा देंगे, 40 प्राप्त होता है। 40 100 में 2.5 से भाग देंगे तो 40 होगा। फिर दूसरा अंक लेते हैं 20। ऊपर का भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। 20 का 10% 2। 20 का 10% 2, और 20 का आधा 10। 10 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा? 8। 20 का 2.5, 20 में 2.5 से भाग देंगे तो 8 होगा। 8 को 2.5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 घटी को 20 दंड को यदि घंटा बनाना है तो 2.5 से भाग देना होगा। 2.5 से भाग देने के लिए उसको हम इस विधि से कर लेंगे। 20 का आधा करके उसमें 20 का 10% घटा देंगे। 20 का आधा 10, और 20 का 2% 2। 10 में से 2 घटाए, 8 हो गया। ये 20 में 2.5, 20 दंड का घंटा हो गया, 8 घंटा। 20 दंड बराबर 8 घंटा, है ना? आसान भाग देना। ये नई विधि है, और यदि आपने जाना सुना है कहीं तो बता दीजिएगा। लेकिन कहीं भी हमारी वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है, जो अपलोड होगी, इसका डेट टाइम रहेगा।
इसका डेट टाइम आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ये इस डेट में। इसके बाद वाले डेट में कोई और कर लेता है तो वो मेरा कॉपीराइट होगा, उस पर मेरा कॉपीराइट होगा। और यदि कहीं आपको पहले मिल जाए, चाहे वीडियो हो, पोस्ट हो या कोई पुस्तक हो, कहीं भी यदि आपको यह विधि मिले तो ये उसका कॉपीराइट तब था, तब ये विधि को मैं अपना नहीं कहूँगा। भले ही मैंने ये विधि जाना है, लेकिन तब ये मेरी विधि नहीं, तब उसकी विधि होगी। लेकिन यदि इस डेट से पहले, आज इस वीडियो के डेट से पहले, और पोस्ट भी आपको आलेख भी मिल जाएगा पंचांग.कर्मकांड-सीखें.in पर, आलेख भी दिगंबर ढैया का आलेख भी मिलेगा। कई वेबसाइट है, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, पंचांग.कर्मकांड-सीखें.in पर ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए बहुत सारा आलेख वहाँ पर प्रकाशित किया जा रहा है। कर्मकांड सीखना है तो कर्मकांडविधि.in मिल जाएगा, कर्मकांडसीखें.in। और एक और है संस्कृत मंत्र.in। 3 वेबसाइट आपको कर्मकांड के लिए मिलेगी और एक वेबसाइट ज्योतिष के लिए मिलेगी। ज्योतिष वाली जो वेबसाइट है उसका URL लिंक पंचांग.कर्मकांड-सीखें.in है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। मोर जो लिखा होगा यहाँ नीचे यहाँ मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, मिल जाएगा, खुल जाएगा। अब इस विधि में एक विशेषता है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, इस तरह से अंक रहेगा, तब कर सकते हैं। मान लिया जाए 16 है तो 16 घटी, 16 घटी का 10% कितना होगा? 1.6, 1.6। अब इस 1.6 को 8 में घटाना कठिन होगा। ये लिख पढ़ के हो जाएगा, लिख पढ़ के हो जाएगा। लिखने पढ़ने की क्रिया अभी हम नहीं कर रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। हम बिना लिखे पढ़े करने की क्रिया सीख रहे हैं, इसलिए यह नहीं होगा। होगा भी तो बहुत जटिल हो जाएगा। हम सरल सीख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके लिए हमको 5 के गुणक में ही करना होगा। जैसे 16 घंटा है तो 16 घंटा का 1 घंटा हम छोड़ देंगे, इसको मिनट बना लेंगे। 16 घंटा के 1 घंटा को 60 मिनट बनाकर मिनट में जोड़ देंगे। मिनट वाला जो होगा उसमें 60 जोड़ देंगे, वो 1 घंटा उधर चला जाएगा। हम 15 का ही करेंगे। 15 का करते हैं तो कितना होगा? 15 का 10% 1.5, और 15 का आधा 7.5। 7.5 में 1.5 घटाएंगे, कितना होगा? 6। 15 घटी का कितना घंटा होगा? 6 घंटा होगा। 16 घटी का करना है तो 16 दंड का करना है तो 1 घंटा को हटा देंगे, 15 का ही करेंगे। 15 का 6 मिल गया, 1 घंटा को हमने हटा दिया, 60 मिनट वो हो गया उधर। और यदि मिनट रहता तो मिनट, पल रहता तो पल में उसको जोड़ देते, एक उसको पल बना लिए। यदि उधर पल होता और तो पल को भी इसी में जोड़ेंगे। अभी नहीं है, 16 घंटा का 16 घटी का कर रहे हैं तो 60 पल हो गया एक घटी हटाने पर। अब 60 का करते हैं। 60 का 10% 6, 60 का आधा 30 में से 6 घटा देंगे 24। कितना हो गया? 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट कितने का? 16 घटी का। वैसे 1 घंटा का तो आसान है, यदि पल नहीं है तो 1 घंटा का तो आसान था, ऐसे भी कह देते 6 घंटा और 1 घंटा में 24 मिनट, ऐसे भी हो जाता। लेकिन यदि पल रहता उधर 16 घंटा कुछ पल, तो 60 में पल को जोड़ के तब करते। समझ गए? इतनी यहाँ तक समझ गए? अब आगे समझिए। ये सरल विधि इतना समझने के लिए थी। अब आगे थोड़ा और समझते हैं। यदि पल में रहेगा इसी तरह से तो घटी में था
घटी में हमने एक को हटा दिया, इसी तरह 2 रहेगा तो 2 को भी हटा देंगे। 2 के एक के लिए हमने 60 पल बना लिया एक घटी को, तो 2 घटी को हम 120 पल बना लेंगे। 3 घटी को 180 पल बना लेंगे। 4 घटी को 240 पल बना लेंगे। समझ गए? एक घटी में 60 पल होता है, तो जितना घटी छोड़ रहे हैं उतना पल उधर उसके लिए पल में दे देंगे और उसको पल बनाकर उसको उसमें 2.5 से भाग देंगे। लेकिन यदि पल भी इसी प्रकार से रहे, पल भी यदि 16 होता तब तो नहीं होता। पल भी तो 15, 20, 30, 35, 40 इस प्रकार से ही होना चाहिए। पल भी इसी क्रम में होना चाहिए, 5 के गुणक में ही रहना चाहिए। वो पल भी 37, 38, 39 का नहीं होगा, 36, 37, 38, 39 का, 40 का होगा। 41, 42, 43, 44 का नहीं होगा, 45 का होगा। नहीं होगा का मतलब है मन में करना कठिन है। नहीं होगा का तात्पर्य यह है, होगा नहीं ऐसी बात नहीं है। मन से ये जो करने की विधि है सरलता से कर लेना कठिन है। यदि हम इसको हटा देते हैं तो हो जाएगा। 31 है तो 1 को हमने हटा दिया। 32 है तो 2 को हमने हटा दिया। 33 है तो 3 को हमने हटा दिया। 49 है, 35, 4, 49, 4 को हमने हटा दिया, 35 ले लिया। 49 है, 4 को हमने हटा दिया, 35 ले लिया। या 49 के लिए 50 कर लिया, दोनों विधि हो जाएगी, दोनों विधि कर सकते हैं। 49 के लिए 50 करेंगे तो भी वही होगा, क्योंकि पल के मिनट के बाद सेकंड देने की आवश्यकता नहीं है, मिनट ही बनाना है। सेकंड बनाना हो तो फिर आगे भी बढ़ना पड़ेगा, तब 49 से भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तब 49 को 50 नहीं करेंगे। मिनट तक ही रहना है, घंटा मिनट ही बनाना है, इसलिए 49 को 50 कर लेंगे। अर्थात यदि 1 कम है 5 के गुणक से तो 1 जोड़ लेंगे, उसको अगला अंक ले लेंगे। 49 का 50, 34 का 35, 24 का 25, 54 का 55, इस प्रकार से कर लेंगे। यदि इस प्रकार से कर लेते हैं तब और आगे कुछ नहीं करना होगा, हो जाएगा, बस सही रहेगा। लेकिन यदि पीछे का लेते हैं तब कुछ और करना होगा। यदि पीछे का यदि मान लिया जाए 50 का ले रहे हैं, 51 का ले रहे हैं, 51 के लिए 50 लिए तो 50 में 1 हम छोड़ रहे हैं, 51 का 1 छोड़े 50 हो गया। 1 पल छोड़ रहे हैं, 1 पल को हम छोड़ देंगे, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। 1 पल है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, वो चला गया। 50 से ही हम कर लेंगे, 50 से जितना आएगा वो हो जाएगा। 2 पल 52 है, 52 पल है, 2 पल छोड़ रहे हैं, 50 लेंगे। 2 पल छूटा, 2 पल के लिए जो हमारा मिनट बनेगा उसमें 1 मिनट और जोड़ देंगे। 2 पल के लिए 1 मिनट और जोड़ देंगे, है ना। अब नई विधि लग रही है ना, ये विधि आपको पता नहीं होगी, नई विधि है। और अचानक से कल जब मैंने आपको कहा था कि घटी पल को भी घंटा मिनट बनाने की सरल विधि समझेंगे, तो इसके लिए प्रयास हमको करना पड़ा, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसी क्रम में यह विधि निकल आई। और लोग भी विधि निकल सकती है, और भी विधि हो सकती है। ये विधि जो ढैया विधि है, ये चूँकि नई है इसलिए ये मेरे नाम से इस विधि को जाना जाएगा। इस विधि का नाम होगा दैगंबरी ढैया विधि। 52 का 2 छोड़ेंगे, जहाँ पर 2 छोड़ रहे हैं वहाँ पर 1 मिनट जोड़ देंगे अंत में, परिणाम जो अंत में होगा उसमें 1 मिनट जोड़। 3 जो छोड़ेंगे, 53 यदि ले रहे हैं, 53 का 50 लेंगे। 3 छूट रहा है, 3 पल के लिए भी 1 मिनट जोड़ देंगे। मतलब क्या समझे, 1 पल के लिए 41, अब 41 से सोचते हैं, 41 का 40 लिए, 1 पल छूट गया, उसका कुछ नहीं करना है। 42 है, 42 के लिए 40 लेंगे, 2 पल छूटेगा, 2 पल के लिए मिनट में 1 मिनट जोड़ देंगे, जो मिनट मिलेगा उसमें 1 मिनट और जोड़ देंगे। 43 है, 43 के लिए भी 40 लेंगे, 3 पल छूट रहा है, 3 पल के लिए भी जो मिनट बनेगा उसमें 1 मिनट और जोड़ देंगे, 1 मिनट और बाद में जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ गणित में छोड़ देंगे। 44 का ले रहे हैं, 44 में 4 छोड़ेंगे या 1 जोड़ लेंगे, दोनों विधि हो सकती है। 4 छोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे मिनट में। यदि 44 का 4 छोड़कर 40 का करते हैं, 40 से करते हैं
दोनों विधि से कर सकते हैं। अब जैसे 44 है, 44 के लिए हम 40 से कर लेंगे और बाद में 2 मिनट जोड़ देंगे। और यदि 49 है, यदि 49 है, 49 में 4 छोड़ते हैं तो 45 होगा और 1 जोड़ते हैं तो 50 होगा। 45 की अपेक्षा 50 में भाग लगाना सरल है। 45 का 10% 4.5 होता है, 50 का 10% 5 होता है, यानी 45 की तुलना में 50 सरल है। तो वहाँ पर हम 49 को 50 कर लेंगे, 1 जोड़ देंगे, लेकिन 1 जब वहाँ पर जोड़ देंगे तो यह इधर मिनट में फिर कुछ नहीं जोड़ेंगे, वहीं पर 1 जोड़ देंगे। लेकिन यदि 44 का 4 छोड़कर 40 लेते हैं तो यहाँ पर हम मिनट जो मिलेगा उसमें 2 जोड़ देंगे। अब दोनों विधि से इसको करके समझ लेते हैं। इसी को दोनों विधि से करते हैं, 44 को ही एक बार 40 मानकर करते हैं, एक बार 45 मानकर करते हैं। 44 का 4 छोड़ दिए, 40 का कर लेते हैं। 40 का 10% 4, 40 का आधा 20, 20 में से 4 घटा दिए, कितना हुआ 16। अब हमने कितना छोड़ा है 4 छोड़ा है। हमने कितना छोड़ा है 4 पल, 44 पल था, चालू है 44 में से 40 लिया, 4 पल छोड़ा है। उसके बदले में हम यहाँ पर जोड़ेंगे 2 मिनट, 16 मिनट मिला, 16 मिनट में हमने 2 मिनट जोड़ा, अब हो गया 18 मिनट। 44 पल के लिए 18 मिनट होगा। सेकंड में थोड़ा सा अंतर होगा, सेकंड लेंगे तब होगा, सेकंड में जाएंगे तो और आगे इसी विधि से हो जाएगी, सेकंड भी हो जाएगा यदि करना होगा तो इसी विधि से। सेकंड का करना नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। अब इसको 45 बनाकर करते हैं। 44 का 40 से कर लिए 40 की विधि से, अब 45 बनाकर करते हैं। 45 बनाकर करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे हटाएंगे नहीं। 45 का 10% 4.5, 45 का 10% 4.5 और 45 का आधा 22.5, 22.5 में हमको 4.5 घटाना है। 22.5 में से भी आधा घटा लिए और 4.5 में से भी आधा घटा लिए। अब 22 में से 4 घटाना है, आधा आधा दोनों छोड़ दिए, 22 में से 4 घटाए 18 हो गई। दोनों विधि से उत्तर बराबर होगा, दोनों विधि कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरलता के लिए क्या करना होगा कि 35 है, 34 है, 34 के लिए 30 लेंगे, 4 छोड़ देंगे और 2 जोड़ देंगे मिनट में बाद में। और 39 है तो 39 में 4 छोड़कर 2 नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 39 को 40 बनाकर 40 का मिनट बनाएंगे, 40 पल का मिनट बनाएंगे। 40 में 2.5 से भाग देंगे। समझ गए। अब कुछ उदाहरण को देखते हैं, कुछ उदाहरण से समझना होगा। 16 घटी और 32 पल, पहले सरल उदाहरण लेते हैं। 16 घटी में देखिए 1 भी आ रहा है, घंटा में 1 आ रहा है और मिनट में 2 आ रहा है। 15 से 1 आधा 1 अधिक है 16, 1 बढ़ रहा है। और 30 से 2 अधिक होगा 32, 30 से 2 बढ़ रहा है 32, 32 में हमको 2 छोड़ना होगा और 2 छोड़ेंगे तो क्या याद है, मिनट में 1 जोड़ेंगे। यदि 2 पल हम छोड़ेंगे तो मिनट में हमको 1 जोड़ना होगा और इसी तरह से हम करेंगे। 16 का तो कर चुके हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। 16 के लिए हमने 1 घंटा को छोड़ दिया, 1 घंटा नहीं घटी, यदि इस प्रकार से घटी घंटा बोलने में कोई समस्या हो तो उसको समझ लीजिएगा उसी हिसाब से कि हम अभी दंड पल को घंटा मिनट बना रहे हैं। बोलने में हो सकता है कि घटी, कभी घटी को घंटा बोल दें, पल को मिनट बोल दें, मिनट को पल बोल दें, ऐसा हो सकता है ऐसी प्रवाह के कारण। तो उसको उस तरह से समझ लेना है, ऐसा हो सकता है, ऐसी त्रुटि हो सकती है। घटी पल को हम बदल रहे हैं घंटा मिनट में, जो अंतिम में मिलेगा वो होगा घंटा मिनट। और जिसमें हम क्रिया करेंगे, भाग देंगे, जिसके लिए गणित करेंगे वो होगी वो गणित वो दंडपल होगा या घटीपल। दंड कला घटीपल जो समझे वो दंडपल होगा। 16 दंड 32 पल हमारे पास है। 16 दंड में से हम छोड़ रहे हैं 1 दंड, जिसका हो जाएगा 60 पल। 60 पल क्या होगा, 32 पल में जाकर जुड़ जाएगा और वो कितना पल हो जाएगा, 92 पल हो जाएगा। इधर घंटा हमको बचा
15 15 घंटा घंटा, फिर बोले ना प्रवाह में हो जाएगा, घंटा नहीं बचा है, घटी है, दंड है, 15 दंड और 92 पल। अब 92 का भी 2 हम छोड़ देंगे, 2 पल हम फिर छोड़ देंगे, और मिनट जब आएगा उस समय 1 मिनट हम इसमें जोड़ देंगे। ये बिल्कुल मस्तिष्क में ये गणित हो रहा है, आप समझ रहे हैं। मेरा आँख बिल्कुल कैमरे पर है, आप देख रहे हैं कैमरे पर, अब मेरा आँख इधर उधर कहीं पर नहीं है। 15 घटी, 15 का 10% 1.5, और 15 का आधा 7.5, 7.5 में 1.5 घटाए 6, 15 घटी बराबर 6 घंटा, 15 घटी बराबर 6 घंटा। और हमने उधर रखा था, आँख मूंद कर भी कर रहे हैं, हमने उधर रखा था 90 पल, 92 पल में से 2 पल छोड़ के 90 पल हमने रखा। 90 पल में से हम 90 का करेंगे, और 2 पल के लिए 1 मिनट हम जो मिलेगा मिनट, उसमें 1 मिनट और जोड़ देंगे। 90 का 10% 9, 90 का आधा 45, 45 में से 9 घटाना है, कितना होगा 36, 36 में हमको क्या करना है, जो 2 हमने छोड़ा था पल, उसके लिए 1 मिनट जोड़ना है। 36 में हमने 1 जोड़ा, हो गया 37। ये गणितीय क्रिया आपने देख लिया, मन में हो रहा है, ये नहीं समझना है कि कहीं पर हमने ये 6 घंटा 37 मिनट कितना होगा, 6 घंटा 37 मिनट। आप इसको 16 घटी 32 पल को घंटा मिनट बना के देखिए, हो जाएगा, इतना ही होगा। बना कैलकुलेटर से बनाना हो, गणित करके कॉपी कलम पर लिखा पढ़ी करके जोड़ना हो, जैसे करना हो जोड़ के देख लीजिए, इतना ही होगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण भी लेंगे और भी समझेंगे, ये एक समझे, इसी तरह से और भी समझना है। जैसे हम ले लेते हैं, मान लिया जाए 38 दंड 44 पल, इसमें 3 भी है, घंटा में 3 छोड़ रहे हैं, और 44 पल मिनट में, घंटा का फिर घंटा मिनट हो रहा है, ये बोलने में समस्या होगी। घटी पल है, दंड पल है, 38 दंड और 44 पल। 38 दंड का में 35 घंटा से 3 घंटा अधिक है, और 44 पल में 40 मिनट से 4 अधिक है। 45 पल भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी इसमें और भी जोड़ना होगा, और 45 का में 2.5 से भाग देने से अच्छा है कि उसके लिए 40 कर लेंगे और 2 मिनट अंत में जोड़ देंगे, 40 वाला करेंगे। तो 38 दंड 44 पल, 38 दंड को हमने बना लिया 35 दंड, और 3 दंड का हो गया 180 पल। 180 पल में 44 पल हमने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 224 पल। 224 पल में से 4 पल को हम बाद में छोड़ देंगे, उसके बदले 2 मिनट जोड़ लेंगे, और 220 पल बचेगा। अब हमारे पास है 35 घटी 220 पल। 35 घटी का पहले घंटा बनाते हैं, 35 का 10% 3.5, और 35 का आधा 17.5, 35 का आधा 17.5 में से उसका 10% 3.5 हम घटा देंगे। 17 में से आधा घटा दिए, 3.5 में से आधा घटा दिए। अब 17 में से 3 घटाना है, 17 में से 3 घटा 14 घंटा हो गया। 14 घंटा हमारे पास आ गया। अब मिनट बनाना है। मिनट के लिए हमारे पास है 220 पल। 224 पल होता है। कैसे होता है, 3 घंटा हमने छोड़ा था, 38 में से 14 घंटा इधर है, इसको रख देना है। 38 घंटी में से हमने 3 घंटा छोड़ा था, 3 घंटा का हो गया 60 तिया 180। एक घंटी में 60 पल होते हैं, इसलिए 60 तिया 180 पल हो गया। और 44 पल हमारे पास है, 38 दंड 44 पल, तो 180 पल और 44 पल,
180 और 44 हो जाएगा 224 पल। 224 पल का 4 हम हटा देंगे, यहाँ पर एक जोड़ेंगे नहीं, एक जोड़ेंगे तो फिर इससे हमको थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी कि 225 का 10% कितना समस्या होगी ना, 22.5, 225 का 10%, 200 22.5, हाँ 22.5 होगा। 22.5 की तुलना में अच्छा रहेगा कि हम 22 रखें। 220 का 22 अगर हम 10% कर लेते हैं तो गणित सरलता से होगी, और 4 के बदले 2 मिनट जोड़ देंगे अंत में, तो 220 से ही करेंगे। 4 पल हम वहाँ पर छोड़ रहे हैं। 220 का 10% 22, 220 का आधा 110, 110 में से हमको घटाना है 220 का 10% जो 22 है, वो 110 में से हमने 22 घटाया तो हमारे पास आ जाएगा 188। जोड़ लीजिए 188 आ जाएगा। 188 में हम 2 मिनट और जोड़ देंगे क्योंकि 4 पल हमने छोड़ा था। अब ये हो जाएगा 188 नहीं है, 88 है। 110 में से हमने 22 घटाया, यदि 20 घटाते तो 90 होता, 22 घटा रहे हैं तो 88 होगा। 88 में हमको 2 जोड़ना है 4 पल के लिए, 90 हो गया। 90 होने का मतलब है 60 हट जाएगा, 1.5 घंटा। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा। और इधर हमारे पास घंटा कितना था, एक मतलब 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट हो गया। 90 का मतलब 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। और इधर हमारे पास पीछे घंटा था 14 घंटा में हम 1 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे, हमारे पास हो जाएगा 15 घंटा 30 मिनट। कोई समस्या मन में हो गया ना? ये अभी ये जो गणित थी बिल्कुल आंख मूंद कर हमने बताया है। इसके लिए हम कैमरे में भी नहीं देख रहे थे कि आप कहेंगे कि कहीं से देखकर मैं सामने में, ऐसा होता है, इस प्रकार की विधि हो सकती है कि सामने में लिखा हुआ है, यहाँ पीछे में लिख कर रख लिए और उसको देखकर हम पढ़ रहे हैं, उसको देखकर बता रहे हैं। आंख यदि मूंद लिए तब यदि यहाँ लिखा हुआ भी है कहीं भी जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको तो केवल कैमरे का वाला भाग दिख रहा है, आंख यदि हमने मूंद लिया तब तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई कहीं देख रहे हैं, देखा हुआ पढ़ रहे हैं। ये तो मन में हुआ है, ये गणना मन में हुई है, पूर्ण रूप से मन में हुई है, मस्तिष्क ने किया है। इसमें कोई लिखा पढ़ी, कोई कैलकुलेटर कुछ भी आगे सामने नहीं था। और यही विधि है ढैया, इसको ढैया भी, ये ढैया विधि है। 2.5 से गुना करना, 2.5 से भाग देना, मतलब ढैया विधि। और ये ढैया विधि जो है, जो पिछली वीडियो में हमने घंटा मिनट को घटी पल बनाने के लिए कहा था, 10 से गुना करके 4 से भाग देना, और 10 से गुना करके 4 से भाग देने का मतलब है कि एक जीरो लगा दीजिए और उसमें उसको आधा कीजिए, फिर आधा कर दीजिए, हो जाएगा। 110 को करना है तो 10 में एक जीरो लगा दीजिए। 10 घंटा को घटी बनाना है तो उसमें एक जीरो लगा दीजिए, 100 हो जाएगा। 100 को आधा कीजिए 50, 50 का आधा कीजिए 25, 25 घटी हो गया। ढैया विधि सरल विधि थी ना, बहुत शीघ्र। इसी तरह से ये आज 2.5 से भाग देने की विधि थी, जो घटी पल को, दंड पल को घंटा मिनट बनाने के लिए है। यदि घंटा मिनट को घटी पल बनाना है तो 2.5 से गुना करना होगा, और घटी पल को यदि घंटा मिनट बनाना है तो 2.5 से भाग देना होगा। और अभी यहाँ YouTube पर वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बिना गणित, बिना हिसाब लिखे पढ़े, बिना कैलकुलेटर के करने की विधि बता रहे हैं, और इसलिए इसका नाम है दिगंबरी ढैया विधि। ये विधि आपने पहले नहीं जानी, नहीं सुनी, आपको कहीं से और नहीं मिलेगी। ये यहीं से ये विधि आज बनी है, एक दिन कल बनी थी, आज आपको याद हो रही है, आज आपको बताया जा रहा है। तो आगे हम कैलकुलेटर से भी करना सीखेंगे। और कैलकुलेटर से मतलब ये नहीं कि कल कोई नया कैलकुलेटर खरीदना है,
अब मोबाइल से जिस समय हम 15 वर्ष 10 वर्ष पूर्व 15 वर्ष पूर्व जब हम कर रहे थे, उस समय कैलकुलेटर की आवश्यकता होती थी, इस गणित के लिए नहीं। अभी ये जो गणित बना बता रहे हैं, इस गणित के लिए नहीं, इससे आगे की जो बहुत सूर्य क्रांति ज्ञात करना, 4 मिनट निकालना, इसके लिए बहुत गणित करना पड़ता है। ग्रह गणित, ग्रह स्पष्ट करना, इसके लिए बहुत गणित करना पड़ता है। ग्रह स्पष्ट करना, सूक्ष्म लग्ना सोदे लंकोदय से सोदे बनाकर उससे फिर सूक्ष्म लग्नायन करना, इन सभी विधियों के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। अब कैलकुलेटर मोबाइल में ही आ जाता है। कौन सा? वो कैलकुलेटर जिसके द्वारा ज्योतिष की गणना की जा सकती है। वो कैलकुलेटर का नाम जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप समय की गणना भी आसानी से कर सकते हैं। उसमें समय की गणना हो सकती है, जैसे जो करना है सब कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल ऐप में अब मिल जाता है, और उसके लिए भी हम वीडियो बनाकर बताएंगे कि वो कैसे होती है। आपको पता हो ना हो उससे मतलब नहीं है, हम बताएंगे उसकी भी विधि कि उस कैलकुलेटर से समय की गणना कैसे होती है, इसका गणित कैसे कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।